मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज एनके सिंह नेशनल इंटर कॉलेज से मैथ और फिजिक्स टीचर, जो कि मैं आज आपको 10th के बच्चों को फर्स्ट ईयर क्लास में आने के लिए उनका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं फिजिक्स की कुछ अच्छाइयां बताऊंगा और ये फिजिक्स आपके लिए बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। बच्चों, आपको ध्यान होगा 6 में जो आपने विज्ञान पढ़ी, 7 में पढ़ी, 8, 9 और 10, उसी को मिलाकर 11, 12 की फिजिक्स बनाई जाती है। आपको ये ज्ञात होगा कि जितनी भी आपने फार्मूले, सूत्र, जो भी विज्ञान, भौतिक विज्ञान में पढ़े हैं, वो सारे अब आगे बड़ी क्लासों में प्रयोग होगा। बस अंतर इतना होगा कि आपने उसमें छोटा छोटा पढ़ा है, अब इसमें उसका क्या होगा, थोड़ा विस्तार किया जाएगा, कुछ रिसर्च इसमें आएंगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिजिक्स इतना सरल सब्जेक्ट है, इसका आज परिचय आप समझ लीजिए। फिजिक्स जो है ये हमारे जीवन में एक, समझ लीजिए, हमारा अंग है। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स का पहला अध्याय आप शुरू कर देते हैं। जैसे आप अपने घर से साइकिल चलाकर स्कूल में आते हैं, तो साइकिल जो है, जब आप साइकिल पर बैठे होते हैं वहां पर भी एक फिजिक्स लगती है। साइकिल चलाते हैं, फिजिक्स लगती है। मतलब जब गिरते भी हैं साइकिल से तब भी फिजिक्स लगती है, उठते हैं तब भी फिजिक्स लगती है। मतलब हमारे जीवन के जो दिनचर्या में जो प्रयोग होने वाले जितनी भी चीजें हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, ये सब हमारी फिजिक्स है। हम घर में जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक में चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फिजिक्स हो जाती है। मतलब ये सारे पार्ट्स हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक पहलू है। हम इसको अपने जीवन से जुड़ी हुई एक पहलू को समझें और ये हमें बहुत ही सरल लगेगी। फिजिक्स कोई भी कठिन नहीं होती है, बहुत ही सरल होती है। मैं फिजिक्स को हर चैप्टर के कुछ भाग बनाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक टॉपिक यानी कि चैप्टर लिया है बीमा। बीमा के मैं आपके जैसे पहले नंबर भाग 1 बनाया, टॉपिक यानी कि चैप्टर हमारे पास हुआ बीमा, तो उसमें मैं भाग 1 बनाऊंगा, फिर ऐसे 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4, जितने भी, जब तक ये पूरा जो चैप्टर है ये एक्सप्लेन नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसके भाग बनाता रहूंगा। और आप उसको जैसे एक आपको समझ में आ गया तो 1 पढ़ लीजिए, ऐसे फिर 2 समझ में आ जाएगा 2 पढ़ लेना। तो ये भाग आपको लगातार जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको ये भाग मिलते रहेंगे। आपको ये भाग को बिल्कुल कंप्लीट करना है। और एक और बात बता दूं, मैं ये सोच रहा हूं कि जो मैं फिजिक्स में भाग 1 शुरू करना चाह रहा हूं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान में फर्स्ट ईयर के लिए, मैं सोचता हूं कि एक आपको YouTube पे वीडियो बना के डाल दूं, जिससे कि आपके WhatsApp पर जब आपके ज़्यादा वीडियोज आ जाते हैं तो मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप उनको जब YouTube पे जाएंगे, जो मेरा चैनल होगा उसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको आप जब कंटिन्यू भाग 1 भाग 2 पढ़ते चले जाएंगे, जब चाहें तब आप उसको पढ़ सकते हैं। और आपको जो पार्ट समझ में नहीं आएगा उसको आप बार बार पढ़ेंगे, आपको वो चीज समझ में आएगी। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको मैं एक एक पॉइंट, फिजिक्स में भले कितने भी पार्ट्स बनाने पड़े, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ये निश्चित है। और आप बच्चों, जो आपने पिछला पढ़ा है बिल्कुल दिमाग में फिर से बैक कर लीजिए। क्यों, हमारा दिमाग जो है वो 15,000 क्वेश्चन को अपने दिमाग के अंदर एक कैपेसिटी बना के रखता है। उसको हमें फिर से जगाना है और फिर से हमें उसी जोश से नहीं, कई गुना ज्यादा जोश में आगे बढ़ेंगे और तभी हम अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेसन नंबर 1 बीमा को ही पढ़ा रहा हूं। देखिए, बीमा को पढ़ने के लिए आपको अब याद आएगा क्लास 9th में। 9th में आपने मात्रक पढ़े थे, व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशियां, ये सब पढ़ी थी। आज हम उन्हीं को फिर से दोबारा ला रहे हैं। आपने पढ़ा होगा यम के एस। देखिए बेटा, 2 पद्धतियों को लाएंगे, एक होता है यम के और एस। ये यम के एस हम इसी का पहले डिटेल में आपको लिखते हैं। एम के एस बहुत सारी भाषा होती है। देखिए, एम माने होता है, इंग्लिश की भाषा इसमें प्रयोग की गई है। यम माने होता है मास, के माने, देखो यम माने होता है मीटर, के माने किलोग्राम और यस माने सेकेंड। देखिए, यम तुम्हारे पास यहां पर हो गया बेटा, मास से मीटर बन गया, के से किलोग्राम बन गया और यस से तुम्हारे पास समय बन जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंड। यानी कि एमकेएस का जो फुल फॉर्म बनता है मीटर,
किलोग्राम सेकेंड MKS। एक बस जो बीमा होगी सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा MKS, इसको आपको दिमाग में फीड करना है। अब इसी को मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा MKS को। बीमा में MKS का मतलब क्या होता है? अब देखिए हमारे पास बीमा में जो इसके बदले जाते हैं, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो बीमा बनती है, बोर्ड पर ध्यान देखना, द्रव्यमान की जो बीमा होगी वो कैपिटल, पहले मात्रक समझ लीजिए, द्रव्यमान का मात्रक होता है MKS में किलोग्राम, की ग्राम होगा, और इसकी जो बीमा बनेगी इंग्लिश में बड़ा M बना दिया जाएगा। फिर हमारे पास लंबाई होती है, लंबाई हो, दूरी हो, आप लंबाई ले लीजिए चाहे दूरी ले लीजिए, चलिए मैं दूरी यहां ले लेता हूं। दूरी का मात्रक मीटर, आप मीटर में लेंगे, वैसे दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर बहुत होते हैं, पर हमें सीधी बात याद है MKS की पद्धति बीमा में अप्लाई की जाती है मीटर, और मीटर को हम लोग कैपिटल L से नोट करते हैं। हमें अभी इसी बीमा देखनी हमको होगा समय का जो होता है वो हमारे पास सेकेंड, मात्रक क्या होता है? ये मात्रक है बेटा, ये सेकेंड है, इसका जो बनता है वो कैपिटल T बनता है। हम 3 पर ही चर्चा करेंगे, ऐसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे और आपको एक एक पॉइंट समझ लेना है। अब जैसे पॉइंट ले लीजिए, हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा, अब हम लोग अपनी बैक छोटी सी क्लास में आ जाते हैं। अब बीमा को कैसे निकालते हैं, हम लोग अब 6 में पहुंच जाते हैं। लोग कह देते हैं कि अब नया आ रहा है, बहुत कठिन होगी फिजिक्स। ऐसा नहीं होता बेटा, फिजिक्स बहुत ही सरल होती है। अब हम लोग 6 क्लास में चले जाते हैं, 6 में पढ़ा है, 5th में पढ़ा है, 4th में पढ़ा, समझ लीजिए, वहां से उठा लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा है चाल, आपने सुना होगा चाल, ये आगे कह दिया गया चाल की बीमा क्या होगी, तो आपको मालूम होगा। अब देखो सूत्र में बता दूं, चाल बराबर क्या होता है, आपने अभी देखिए सबको मालूम हो गया होगा, दूरी बटे समय, ये सबको मालूम है बेटा। देखिए कितना सरल बीमा कठिन बहुत सरल होती है, बस आपको पिछला आपको याद करना है। फिजिक्स हमें पिछला याद कराने के लिए है यहाँ पर चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप अगर हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, देखिए दूरी, अब हम लोग दूरी को किससे नोट करते हैं? मीटर से। देखिए पहले और अभी थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर हम लोग MKS में इसको लिया है, ये हो गया मीटर और समय हो गया हमारे पास सेकेंड। देखिए बेटा फिर समझिए, चाल को तोड़ा दूरी बटे समय। अब दूरी का जो बीमा बनती है, दूरी की बीमा मीटर, आपने मीटर लिख दिया, और समय का सेकंड हुआ, आपने समय को सेकंड में लिख दिया। अब देखिए इसकी बीमा कैसे बनेगी, बोर्ड पर बहुत आसानी से देखेंगे। मैंने बोर्ड पर लिखा था, लेकिन मीटर के सामने क्या लिखा है, यानी कि इस मीटर को जब बीमा में बदलेंगे, MKS, ये MKS फॉर्म में आया, MKS को जब हम बीमा में बदलेंगे तो हमारे पास मीटर को कैपिटल L से लिखा जाता है और समय को कैपिटल T से लिखा जाता है। यहाँ तो समझ में आया। यहाँ के बाद में हम लोग अब बीमा फॉर्म में लाना होगा। यहाँ पर कोई घात नहीं होती बेटा, वहां पर एक घात मानी जाती है। आप यहाँ पे लिखेंगे L। अब देखिए ये एक घात जो है नीचे से हम लोग ऊपर लेके आएंगे, तो T के ऊपर क्या हो जाएगी, माइनस है, क्योंकि प्लस की एक T ऊपर जब चली जाएगी -1 हो जाएगी, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी बीमा तैयार हो जाएगी। तो बच्चों आज आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, हमको द्रव्यमान, दूरी और समय की बीमा को सीखना है। मैं कल एक नया वीडियो बनाऊंगा, दो भाग होगा यहाँ पर, इसी को डिटेल में कल से हम लोग बढ़िया विस्तार में पढ़ेंगे, और बीमा को मैं कोशिश करूंगा 8 भाग में ले जाने की, और 8 भाग में आपको बिल्कुल कंप्लीट बीमा आने लगेगी, ये मेरा विश्वास है, और आपको भी बहुत मन लगाकर पढ़ना है।